आज हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन बाय रेने निकल डिटेल के साथ समझेंगे। अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली पाई बॉन्ड की वजह से होती है और जो पाई बॉन्ड है वो पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल से बनता है। अब ऑर्बिटल वो स्पेस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से जो पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अबव या बिलो द प्लेन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से लेस फर्मली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, जिसकी वजह से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में होते हैं। इस वजह से जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत वीक होता है। इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स पर इजीली अटैक करते हैं क्योंकि वो बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं, बहुत लूजली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। इस वजह से जो अल्कीन होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बहुत वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत वीकली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। और जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से मुराद जिसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो अल्कीन पर आकर अटैक करता है और इनके साथ बॉन्ड बना लेता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ये अल्कीन का एक रिएक्शन है जिसमें हम अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड मॉडरेट प्रेशर। जब अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होती है तो हीट रिलीज होती है और हीट के रिलीज होने को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब 1 मोल अल्कीन को हाइड्रोजनेटेड किया जाता है, हाइड्रोजनेटेड से मुराद के 1 मोल अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, तो जो हीट इवॉल्व होती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और जब एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट किया जाता है तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजनेशन को परफॉर्म करने के लिए हम बहुत सारे कैटालिस्ट यूज करते हैं लाइक प्लेटिनम, प्लेडिनम एंड रेने निकल, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रेने निकल को डिटेल के साथ समझेंगे। रेने निकल एल्यूमिनियम और निकल का एक अलॉय होता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं। निकल अलॉय को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनती है जिसमें निकल भी बनता है और इस निकल को हम रेने निकल कहते हैं और इस निकल को फिर हम डिफरेंट रिएक्शन में यूज करते हैं। और इस निकल की सबसे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो हाइड्रोजनेशन है कि इसको हम हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। हियर इज अ बेंजीन जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, तो रिजल्ट में साइक्लोहेक्सेन बनता है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो जाकर डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रही है। रिड्यूस करने से मुराद कि हाइड्रोजन ऐड हो रही है और रिजल्ट में हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। एप्लीकेशंस ऑफ रेने निकल, हाइड्रोजनेशन के अलावा भी रेने निकल की बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनमें से कुछ ये है। रेने निकल को हम अल्काइन को अल्कीन और अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं और रेने निकल को हम यूज करते हैं डेक्सट्रोज को सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करने के लिए। अब डेक्सट्रोज नेचुरल शुगर है जो कि नेचर में पाई जाती है और जब डेक्सट्रोज की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है और सॉर्बिटोल एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। उसके बाद रेने निकल को हम जो नाइट्राइल्स है उसको अमाइंस और ओलिफिन्स में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। रेने निकल को हम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेबल है और इसकी जो कैटालिटिकल एक्टिविटी है वो रूम टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा होती है और ये प्लेटिनम और प्लेडिनम के कंपैरिजन में इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता और इसकी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और उसके साथ हाइड्रोजनेशन और रेने निकल का रोल हाइड्रोजनेशन में डिटेल के साथ समझा कि हम रेने निकल को क्यों यूज करते हैं और ये कैसे बनता है।